रात का समय था। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसी सन्नाटे को अचानक तोड़ती है गोलियों की लगातार आवाज। पहाड़ों में गूंजती हर गोली जैसे एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सुबह जब सूरज निकला तो भारतीय सेना के जवान जब उस पोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चारों तरफ दुश्मनों के शव पड़े थे, लेकिन उस पोस्ट पर सिर्फ एक भारतीय सैनिक मौजूद था, अकेला जवान जिसने पूरी रात दर्जनों दुश्मनों का सामना किया। उसका नाम था जसवंत सिंह रावत। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे जसवंत सिंह रावत का बचपन बहुत ही साधारण था। ना कोई बड़ी सुविधा, ना कोई खास पहचान, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत खास थी, देश के लिए कुछ करने की जिद। जबकि दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, जसवंत अपने पिता से युद्ध की कहानियां सुनते थे। उनकी आंखों में एक सपना था, फौजी बनने का, और आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की और उनकी पोस्टिंग हुई भारत चीन सीमा पर। साल 1962 भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था और फिर शुरू हुआ युद्ध। ये युद्ध भारत के लिए बेहद कठिन था। संसाधनों की कमी, तैयारी अधूरी, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला अटूट था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में स्थित था नूरानांग पोस्ट। यहीं पर तैनात थे जसवंत सिंह रावत। ठंड इतनी कि खून जम जाए, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना मुश्किल, लेकिन दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था। चीनी सेना संख्या में ज्यादा थी, हथियारों में ज्यादा ताकतवर, और उनका लक्ष्य साफ था, भारतीय पोस्ट पर कब्जा करना। 17 नवंबर 1962 की रात चीनी सेना ने अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ गोलियां और धमाकों की आवाज। भारतीय सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन हालात बहुत कठिन थे। धीरे धीरे भारतीय सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन एक सैनिक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जसवंत सिंह रावत। जसवंत जानते थे अगर ये पोस्ट गिर गई तो दुश्मन आसानी से आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने फैसला किया, मैं रुकूंगा और लड़ूंगा अकेले। अब सोचिए, एक तरफ 50 से ज्यादा दुश्मन सैनिक और दूसरी तरफ एक अकेला जवान। लेकिन जसवंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चाल चली जो आज भी सेना में मिसाल मानी जाती। जसवंत ने अलग अलग जगहों पर राइफल सेट कर दी। उन्होंने रस्सियों और पत्थरों की मदद से ऐसा सिस्टम बनाया जिससे अलग अलग जगहों से फायरिंग हो सके। दुश्मन को लगा यहाँ पूरी भारतीय टुकड़ी मौजूद है। 3 दिन 72 घंटे जसवंत अकेले लड़ते रहे। हर बार जब दुश्मन आगे बढ़ता, उन्हें कई दिशाओं से गोलियां मिलती। चीनी सैनिक भ्रमित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सामने कितने सैनिक हैं। धीरे धीरे दुश्मन के मन में डर बैठने लगा। उन्हें लगने लगा ये कोई सामान्य पोस्ट नहीं है, यहाँ कुछ तो अलग है। कहा जाता है कि 2 स्थानीय लड़कियां सेला और नूरा जसवंत की मदद कर रही थीं। वे उन्हें खाना और गोला बारूद पहुंचाती थीं। लेकिन तीसरे दिन दुश्मन को शक हो गया। उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अब जसवंत के पास विकल्प बहुत कम थे। गोला बारूद खत्म हो रहा था, शरीर थक चुका था, लेकिन हौसला अब भी अटूट था। जब जसवंत को लगा कि अब दुश्मन उन्हें पकड़ सकता है, उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। उन्होंने खुद को दुश्मनों के हाथों पड़ने से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब चीनी सैनिक पोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उन्हें लगा था कि यहाँ पूरी टुकड़ी है, लेकिन वहां था सिर्फ एक सैनिक। आज भी जसवंत सिंह रावत की कहानी जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक जज्बा थे जो कभी हार नहीं मानता। वो अकेला था, लेकिन उसके पीछे पूरा भारत खड़ा था।